नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 जनवरी 2026। आज की खबरें बताती हैं कि एआई अब केवल प्रयोग नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। मित्सुबिशी ने ऐसे झगड़ालू एजेंट्स बनाए हैं जो बहस करके सही फैसला लेते हैं। ओपनएआई 2026 को प्रैक्टिकल एडॉप्शन का साल घोषित कर रहा है और ब्रिटेन के बैंकों को अब एआई का स्ट्रेस टेस्ट देना होगा। चलिए आज की इन बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। ओपनएआई का विजन, प्रैक्टिकल साल और शांतिपूर्ण डिवाइस। सबसे पहले ओपनएआई की सीएफओ सारा फ्रायर ने 2026 को ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एडॉप्शन यानी व्यावहारिक उपयोग का साल घोषित किया है। उनका कहना है कि अब कंपनियों को केवल एआई के साथ खेलना नहीं है, बल्कि उससे हेल्थ केयर और बिजनेस में असली काम लेना है। एक और बड़ी खबर, ओपनएआई का बहुप्रतीक्षित हार्डवेयर डिवाइस, जिसे एप्पल के पूर्व डिजाइनर जॉनी आइव बना रही हैं, 2026 के अंत तक आ रहा है। लीक्स के मुताबिक यह फोन जैसा नहीं होगा, बल्कि एक स्क्रीनलेस, वॉइस फर्स्ट डिवाइस होगा जो शांतिपूर्ण और सरल होगा। मित्सुबिशी के बहस करने वाले एजेंट्स। दूसरे खंड में जापान से एक अनोखी तकनीक। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ने दुनिया का पहला मल्टी एजेंट एआई बनाया है जो एडवर्सेरियल डिबेट यानी आपस में बहस करके फैसले लेता है। सोचिए, फैक्ट्री में या सिक्योरिटी रूम में एक नहीं, बल्कि कई एआई एजेंट्स हैं। एक एजेंट कोई प्लान बताता है तो दूसरा उसमें कमियां निकालता है। इस बहस से जो निष्कर्ष निकलता है वह इंसानी एक्सपर्ट्स के लेवल का होता है। यह तकनीक उन जटिल फैसलों के लिए है जहां सुरक्षा और जोखिम का संतुलन बनाना होता है। ब्रिटेन में बैंकों का एआई स्ट्रेस टेस्ट। तीसरे अपडेट में फाइनेंस और रेगुलेशन। ब्रिटेन की संसद ने मांग की है कि वित्तीय संस्थानों के लिए एआई स्ट्रेस टेस्ट शुरू किए जाएं। जैसे बैंकों का कैपिटल स्ट्रेस टेस्ट होता है यह देखने के लिए कि मंदी में वे टिक पाएंगे या नहीं, वैसे ही अब एआई का टेस्ट होगा। यह देखा जाएगा कि अगर मार्केट क्रैश हुआ या एल्गोरिदम फेल हुआ तो क्या बैंक उसे संभाल पाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि 75% से ज्यादा ब्रिटिश वित्तीय फर्म्स अब अहम फैसलों के लिए एआई पर निर्भर हैं। मेटा की $2 बिलियन की एजेंट डील। चौथे खंड में मेटा ने सिंगापुर के स्टार्टअप मानूस को $2 बिलियन में खरीदने की पुष्टि की है। मानूस कोई साधारण चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक जनरल पर्पस एजेंट है। यह मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए ऑटोनॉमस रूप से काम करेगा, जैसे पूरी ट्रिप प्लान करना या बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना। मार्क जुकरबर्ग का फोकस अब मेटावर्स से हटकर इन सुपर इंटेलिजेंट एजेंट्स पर है। रिसर्च, पाइथिया और इन्फिनिट कॉन्टेक्स्ट। आखिरी खबर रिसर्च दुनिया से। पाइथिया नाम का एक नया एआई सिस्टम क्लिनिकल नोट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्कैन करके कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी याददाश्त कमजोर होने के शुरुआती संकेतों को पकड़ सकता है। वहीं मिट के शोधकर्ताओं ने रिकर्सिव लैंग्वेज मॉडल्स पेश किए हैं। यह तकनीक एआई को इन्फिनिट कॉन्टेक्स्ट देती है। आसान शब्दों में, अब एआई को पूरी किताब याद रखने के लिए भारी भरकम मेमोरी की जरूरत नहीं होगी। वह डेटा को टुकड़ों में प्रोसेस करके अनंत जानकारी संभाल सकेगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, 20 जनवरी का निष्कर्ष यह है, एआई अब बहस कर रहा है, बैंक उसका टेस्ट ले रहे हैं और ओपनएआई आपके हाथ में एक नया गैजेट देने की तैयारी में है। 2026 में एआई अब जादू नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। न्यूरल इनसाइट्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं।